जनाब ईद स्पेशल शो हम लोग मना रहे हैं और आज ईद का दूसरा दिन है। पहला घंटा जो है हम लोगों ने बड़े ही अच्छे गेस्ट के साथ गुजार लिया। अब दूसरा घंटा शुरू होने वाला है और इसमें जनाब बहुत ही अच्छे गेस्ट ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। जनाब पाकिस्तान की कोई भी मूवीज हो, कोई भी मेगा इवेंट हो रहा हो, कोई भी वीडियो सॉन्ग जो है वो आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हो, वहाँ पे मेरे ख्याल से डांस का जो मजा है ना, अगर वो ना होना तो उसमें मजा ही नहीं आता है। और डांस तभी अच्छा होता है जब उसको कोरियोग्राफ अच्छा किया हो। तो अब जिस पावर कपल से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ ना, उनको पाकिस्तान का बेहतरीन कह ले कि जो टॉप ट्रेंड कर रहे होते हैं ना, टॉप 10 में कोरियोग्राफर्स कहा जाता है और दोनों ही डेंजरस के नाम से जाने जाते हैं। तो अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सोनू डेंजरस और मिसेस डेंजरस ने हमें ज्वाइन किया है। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ और ईद मुबारक आप दोनों को। आपको भी बहुत बहुत ईद और आप हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और जनाब ये तो दोनों डेंजरस हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब मुझे जो नेक्स्ट मेरी मेहमान ने मुझे ज्वाइन किया है और अब आप ये सोच रहे होंगे कि जनाब इस जो सेगमेंट है इसमें हमें मौसीकी का तड़का कौन लगाएगा, क्योंकि मौसीकी ना होना तो थोड़ी सी जो फेस्टिविटी का माहौल है ना वो फीका फीका सा हो जाता है। तो मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं ईमान फातिमा हैं, पाकिस्तान की बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं और जब वो गाती हैं और जनाब सारे ही मदहोश हो जाते हैं, एक सहर सतारी हो जाता है। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों में भी बहुत ज्यादा काम किया है, सिंगिंग की है। तो इस वक्त मेरे साथ ईमान फातिमा मौजूद है। ईमान अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सलाम, ईद मुबारक आपको भी और सब देखने वालों को ईद मुबारक। खैर मुबारक। और जनाब मेरी जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और परस्तार हैं और सितारों की जो महफिल है ये हमने आज सजाई हुई है और इसको और भी चार चांद लगाने के लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और फातमिश खान है, मॉडल है, एक्टर हैं और अदाकारी के भी जौहर दिखा रही हैं। हमें ड्रामाज में भी नजर आती हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, मुख्तलिफ शूट्स में भी आपने उनको देखा होगा। और जनाब और एक बहुत ही अच्छी इंसान है, अच्छी शख्सियत की मालिक है। तो फातमिश मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर ईद स्पेशल में। ईद मुबारक सबसे पहले। ईद मुबारक और सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू फॉर द लवली इंट्रो और यू आर लुकिंग गॉर्जियस एज यूजुअल। आप सबको टरू मुबारक, आप सबको ईद मुबारक। और जनाब ये ईद कैसी गुजरी है मैं बारी बारी सबसे पूछूंगी। सोनू सबसे पहले तो आप मुझे बताएं रमजान कैसा गुजरा, ईद का जो पहला दिन था वो कैसा गुजारा आपने? रमजान माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा। और हमेशा की तरह मेरी कोशिश होती है कोई भी रोजा जो है ना वो छूटे ना मेरा। तो मैंने इस दफा भी अल्लाह का शुक्र है कि सारे रोजे मैंने रखे हैं। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि ईद की आप जो बात करिए तो मेरे ख्याल से जिस तरह से हम लोग सब क्राइसिस में गुजरे हैं, पूरी दुनिया जैसे गुजरी है, तो ये पहली ईद है जो हम लोग इस तरह से इंटरटेनमेंट के साथ मना रहे हैं, खुशियों के साथ मना रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ऐसे लग रहा है कि दुनिया अभी दोबारा बनी है और ये पहली ईद जो है ये वो आपको वो मजा दे रही है, वो सेलिब्रेशन आपको फील होगी। अगर आप इससे पिछले 2-3 साल जिस तरह से हम कोविड से गुजरे हैं, उन प्रॉब्लम से गुजरे हैं, तो ये अगर आप फील करें तो बिल्कुल ऐसे ही फील आ रहा है, क्योंकि वो उसमें थोड़ी सी पाबंदियां थी, हम लोग हल्ला गुल्ला नहीं कर पाए थे, गेट टुगेदर्स नहीं हो रही थी। तो अब तो जनाब गले भी मिलना है हम लोगों ने, लेकिन ये कोविड ने ये जरूर सिखा दिया कि इंसानों की वो जो होता है ना एहसास, वो जरूर जगाया है। एग्जैक्टली, अहमियत खत्म हो चुकी थी अहमियत। बिल्कुल एग्जैक्टली एहसास। तो मुझे आप बताइए मिसेस डेंजरस कि आपकी कैसी ईद गुजरी, आपका रमजान कैसा गुजरा? रमजान मेरा ऑब्वियसली सहरी इनके लिए उठना, क्योंकि ये ऑनेस्टली कोई रोजा नहीं छोड़ते हैं। और ऑब्वियसली अब मेरी बेटी भी है तो वो भी उठ जाती है, तो मैं तो आप समझे कामों में ही सब रमजान। हाँ, लेकिन ईद मेरी बहुत अच्छी गुजरी है क्योंकि इसकी मदर इतनी अच्छी हैं, वो सारा हेल्प आउट करती हैं, तो वो अब साथ हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। आई एम सो हैप्पी। ठीक है, और अभी बहुत अच्छी ईद गुजरी। ठीक है, और दूसरा दिन भी आपका इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा हमारे साथ। और मुझे आप बताइए मान आपकी कैसी ईद गुजरी, रमजान कैसा गुजरा आपका? रमजान मेरा बहुत अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ईद भी बहुत अच्छी गुजर रही है आप लोगों के साथ, चांद सितारों के साथ मिलके एंजॉय कर रही हूँ, तो बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। फातमिश आपकी कैसी ईद गुजरी? ईद का पहला दिन चांद रात पे आपने क्या किया? खूब मजे किए। सही बताऊं तो इस बार वाकई रौनक दुबाला हो गई है। मार्केट्स की, रेस्टोरेंट्स की, इवेंट्स, गेट टुगेदर, इफ्तारियां, सहरियां, सुबह लेट नाइट तक उठना,
बाहर जाना, शॉपिंग करना, सब किया जो 2 साल में हम लोगों ने नहीं किया था। हाँ। और बहुत अल्लाह का शुक्र है अच्छे रोजे गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार तो तरावियां भी खूब हुई हैं, लास्ट टाइम तो कुछ ऐसा नहीं था सीन। बहुत मजा आया है, बहुत मजा आया है। और बिल्कुल। जनाब ये पता भी चल रहा है, सारे इतने खुश हैं कि इस दफा जो अपने कोरोना ने जो चीजें हमारी खत्म कर दी थी, मैं तो कहूंगी वो हम लोगों ने दोबारा से की है, तो हम लोग खुश हो गए, दोबारा से जी उठे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ईद के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए। हाँ। सबसे पहले आप ये देखें कि रिश्तेदारों में, आपके हमसाए इधर उधर गली मोहल्ले में जो भी आपको हाँ। उनको भी आप खुशियां दें, उनका भी ख्याल exactly, रखें। हाँ। उनका हम ख्याल रखेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारा ऑटोमेटिकली वो हाँ, खुद ही हमें हो खुशियां जाएगा। हाँ दोबारा जी, से बिल्कुल, मिलना बिल्कुल। शुरू हो जाती और है। जो लोग ये आउट ऑफ जरूरी है। कंट्री है इस बार, शुक्र है ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई है, वो लोग वापस आए हैं, वापस एक साथ आके अपने ईद, साथ भाई अपनी मेरी family के फूफो, साथ ईद बिल्कुल मना उनके रहे हैं। साथ ईद हाँ, मना रहे बिल्कुल। हैं। ये भी एक शुक्र है, ठीक हो गया है रमजान के travelling का महीने भी। जो देखे ना, जो खास बातें, रहमतें, बरकतें इस तरह की हैं, बेशक। तो उसमें इस दफा जो इतना मजा आया, लग ही नहीं रहा था कि इफ्तारियां इतनी हुई हाँ। है, बाहर जाके गेट टुगेदर्स हुई है, मतलब इतना मजा आया और पता चला है कि हमने दोबारा से एहतमाम किया जैसे हम पहले ही करते थे। बिल्कुल। मतलब लास्ट टाइम तो सैलून जाते हुए डर लगता था कि सैलून जाएं, कुछ करवाएं ना करवाएं, Exactly, मेहंदी हाँ। लगवाएं। तो शुक्र है अल्लाह का, इस बार कुछ बेटर हो मैं गया है। सैलून नहीं जाती। अच्छा, खुद ही सारा कुछ घर पे कर लेती अच्छा, सब कुछ नहीं तुम्हें जरूरत ही नहीं है। बहुत ऑनेस्टली बहुत कम मेकअप यूज करती हूँ, बहुत अच्छा। कम। मुझे नेचुरल ब्यूटी मुझे ज्यादा अच्छा, मैं प्रेफर ठीक है। करती हूँ। पार्लर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये- ही नोज। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कि सोनू मना करते हैं? नहीं नहीं ये कर नहीं सकते हैं मना। ये अच्छा। अब मेरी बेटी भी है, वो भी आपके घर पे आप- ये आपकी आप ये जरूरत है। आप कहना चाह रहे हैं मैं स्पॉन्सर नहीं करता। नहीं, ये मुझे बहुत गिफ्ट्स देते हैं। अच्छा। अभी भी इन्होंने चांद रात पे मुझे बहुत अच्छे, बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं। Wow, that's बहुत। good. और इनकी फैमिली गिफ्ट्स के मामले में बहुत अच्छी है। वो कोई ऐसा इवेंट, कोई मौका नहीं छोड़ते, बहुत गिफ्ट्स देते हैं। बहुत gifts तो ऑब्वियसली एक ही भाई हैं, तो मेरी तो मौजें हैं। मौजें ईद पे भी। हैं, मेरी हर exactly, डे हाँ। ईद है, हर डे चांद रात है। चलो So, माशाल्लाह, I'm that's very nice. happy. Exactly, Very हाँ। nice, very बहुत nice. You are अच्छी blessed. बात है। आप हाँ। लोग का भी कुछ ऐसा मेरा भी ऐसा ही सीन है। ऐसा ही सीन है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। तो कोई चूड़ियां वगैरह एहतमाम वगैरह करते हैं चांद रात पे जाके, मेहंदी वगैरह पे? हमने बचपन में तो बहुत किया है, तो ईमान इस दफा नहीं किया आपने? करती हूँ बट टाइम नहीं था मेरे पास। अच्छा। हाँ जी। कॉन्सर्ट्स वगैरह थे और जी जी मसरूफ बिल्कुल, रही हैं? हाँ मसरूफ थी, इस वजह से नहीं लगा सकी। बट ये है कि मेहंदी का मुझे वैसे शौक नहीं है अच्छा, इतना। नहीं, हाँ, पसंद नहीं है आपको? पसंद नहीं। और बचपन में भी मैं लड़कों वाले कपड़े पहनती थी, तब मैं वैसे नहीं लगाती थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल टॉम बॉय थे। हाँ, seriously। ठीक है। मेहंदी, और मेहंदी। अब मैं वही बचपन में मेरे लड़के ही दोस्त थे, अच्छा। लड़कियां दोस्त नहीं थी मेरी। बहुत मतलब टॉम बॉय हाँ, थी आप बचपन में? बिल्कुल, हाँ जी। बल्कि सारे लड़कों वाले काम। Exactly, हाँ। तो फातिमा शाह आप नहीं गई चांद रात पे मेहंदी वगैरह लगवाने दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ, बहनों के साथ? नहीं, एक्चुअली लास्ट टाइम मुझे एलर्जी हो गई थी बहुत ज्यादा। इस बार मैंने कहा मैंने नहीं करनी। वो पूरा ना एक वो जैसे मेहंदी का वो क्या होता है, उन्होंने वो कुछ केमिकल्स के साथ लगा दिया था, मुझे बहुत रिएक्ट किया था। इस बार मैंने सोचा मेहंदी नहीं लगानी। कल ईद थी, कल बहुत ज्यादा चूड़ियां पहनी थी, मैंने कहा आज थोड़ा सा चेंज कर ले, आज सेकंड डे है तो आज भी खाना क्या चूड़ियां बनाया नहीं घर पहनी। पे? कुकिंग करती हैं? खाना फातिमा? नहीं, एक्चुअली ईद के दिनों में तो बिल्कुल कुकिंग नहीं करती हूँ। अच्छा। खाने में ये था कि सेवइयां खाई थी और मीठी ईद है फियोनियां। तो मीठा, हाँ, कुछ खाना तो रसमलाई। बनता है। हाँ, क्या बात है। उसके बाद जी साथ बिरयानी थी लंच में, साथ कोरमा बना हुआ था, दही बड़े थे, तो बस क्या खाते बात है, पीते पूरा रहे। दस्तरखान लाहौरी है ना, तो लाहौरी सजाया हुआ खाना था, बहुत हाँ। शौकीन होते हैं। शौकीन इन होते हैं, चीजों के हाँ। बगैर बिल्कुल, सब यानी कि चीज़ उस तरह है incomplete जैसे कि मेरा जो ससुराल है, जो इसके फादर हैं, बहुत मदर हैं foodie और इसके जो बहुत ब्रदर foodie हैं हैं। वो बड़ा वहाँ फूडी हैं। और ईद का जो पहला दिन होता है हमारा तो वहीं पे गुजरता है। ओके, तो Specially- क्या क्या खाया फिर? स्पेशल क्या अब- डिशेस बनी आपके लिए खास तौर पर? सोनू? इनके लिए हमेशा एज यूजुअल को मटन बहुत पसंद ओके। है। तो ईद चाहे मीठी हो चाहे नमकीन हो, इनके लिए मटन जरूर बनता है। मेरी अम्मा रात से ही सारी तैयारियां कर लेती है कि सुबह सोनू ने आना है, हाँ, क्योंकि सुबह मेरी पूरी दामाद ने फैमिली आना है, इनकी कोई फैन कसर ना है। बाकी रह जाए। तो ये बहुत मजे का है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली इनकी फैन भी है, सब बच्चे, सिस्टर्स। तो ये जब जाते हैं तो अब ऑटोमेटिकली एक माहौल बन जाता है। तो आप वो टिपिकल दामाद तो नहीं है जाके जो डिमांड करते हैं कि अच्छा मुझे ये पसंद नहीं आया, नहीं मुझे नहीं ये नहीं, पसंद वो नहीं मैं आया। वो स्टाइलिश दामाद नहीं हूँ। अच्छा, देसी है ये, बेसिकली बहुत तो ये innocent- आर्मी फैमिली से बिलोंग करती है, तो पहले तो मैं जाते साथ सलूट मार देता हूँ। और मैं Exactly. मेरा ताल्लुक बेसिकली हमारा शोबी से है। मैं हम लोग ज्यादा एंटरटेनमेंट में रहते हैं, तो exactly. मैं जरा उस तरह का ही रहता हूँ। तो क्यों वो हमारी पूरी family कभी में उन्हें almost फील ही सब नहीं हुआ, ना boring मुझे हैं, कभी हुआ। quiet मेरा हैं। उनसे प्यार इस तरह से है कि मुझे भी नहीं कभी फील हुआ कि Bonding मैं किसी इतनी और ज्यादा हो फैमिली गई में है। आया। बहुत हाँ। ज्यादा है। हाँ जी। That's good, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। तो मुझे ईमान आप बताइए, आपको खाना खाने का शौक है? पकाती भी है कि नहीं है? पका मैं सब कुछ लेती हूँ बट पकाती नहीं हूँ मैं। अच्छा, हाँ।
डिमांड क्योंकि- क्या आती है ज्यादा पकाने में? कोई डिमांड मुझे आती नहीं है डिमांड। अच्छा, हाँ कोई नहीं आती, चाय कभी कभार हस्बैंड बोल दे तो बस चाय का। चाय बना देती है बस। हाँ चाय, बाकी लाडली कुछ है ये नहीं। अपने हस्बैंड की लाडली। मैं सबकी लाडली हूँ। अब हमारी भी है, आज से हमारी भी है। हम नहीं, लोगों ने आपको देख इकट्ठे के लगता है काम भी बहुत किया foodie है, है। बहुत खाती लेकिन हूँ। मैं इतना खाती नहीं हूँ, सेहत से लगता है जैसे मैं बहुत खाती हूँ। लेकिन ऐसे तो आप लग रही है पहलवानों के शहर से आई है। नहीं, वो पंजाबी फीलिंग जो हाँ, आपको exactly, आपको होनी कहाँ से चाहिए, होगा? इनसे होनी होगा ना? चाहिए, होनी बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही है। तो फिजा, आपको खाना बनाने का शौक है, क्या ज्यादा अच्छा बना लेती है? मैं सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ बना लेती हैं, मैं ये सोनू कहे तो बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। हाँ लेकिन कभी अम्मा आ रहे हो तो फिर तो ऑब्वियसली, लेकिन ये कहे तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, Mood में- इतने सारे लोग इससे घर में इसके लिए बनाने वाले हैं। हाँ, इट्स डिपेंड ऑन मूड, बट अच्छा। समटाइम्स हाँ कुक मूड अच्छा हो तो सब कुछ बना लेती मूड है अच्छा आप। हो तो अच्छा बना लेती हैं, मूड अगर अच्छा ना हो तो उल्लू भी बेवकूफ बना तो नहीं लेती बना हैं। लेती है। बनाने पे डिपेंड करता है। अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा, तो फातिमिश घर में क्या रूटीन क्या रहती है और आज क्या रूटीन है? अगर अब शो के बाद जब घर पर जाएंगी तो क्या गेट टुगेदर फ्रेंड्स के साथ है, फैमिली के साथ है, क्या सोचा हुआ है, क्या plan है? अभी एक्चुअली एक और शो पे जाना है, वहाँ पे भी Okay. इनवाइटेड हूँ, और उसके अलावा बिल्कुल डिनर है खाला की तरफ, वहाँ पे जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स के साथ है, एक रेस्टोरेंट में वहाँ पे लॉन्च हुआ है उनका अच्छा। न्यू फूड है, उसके लिए जाना है। रात ऐसे ही गुजर जाएगी लॉन्ग ड्राइव में, गानों में, फ्रेंड्स के साथ हल्ला क्या गुल्ला, बात है, क्या बिल्कुल। बात है। और इसका और मौसम इंतजार कुछ कर अच्छा रहे हुआ हुआ हैं। है। Exactly. मौसम भी कदरे बेहतर हुआ हुआ है। तो मुझे बताइए फातिमिश, बचपन की ईद में और अब वाली ईद में क्या फर्क लगता है, और दूसरा मुझे मिस क्या करती है सबसे ज्यादा? अच्छा, मिस तो मैं सबसे पहले ईदी बहुत करती हूँ, जो मुझे हर एक से मिलती थी पहले। अब तो खैर देनी पड़ती है ऑब्वियसली, कि माशाल्लाह कमा रहे हैं तो सबको देना पड़ता है। और बचपन में ईद कार्ड्स मुझे बहुत मैं मिस करती हूँ। पहले जो हमारे ईद कार्ड्स होते थे, स्कूल गोइंग जब हम थे, ईद कार्ड्स देते थे। हाँ, अपनी डब्बे सहेलियों को में जाके डब्बा, खुद ही डब्बे में हाँ, केक, मिर्च। वो अब नहीं, जब से ये सोशल मीडिया आया है, आप व्हाट्सएप पे सबको ईद मुबारक इस कहते हैं, टाइप के शेर खत्म। लिख के लोग ना भेजते थे ईद कार्ड के ऊपर। Exactly, हाँ। तो वो एक चीज है ना, वो बहुत मिस वो करती हूँ। miss वो करते मुझे है कि दोबारा से आना चाहिए, कुछ लेटेस्ट ये वे में ट्रेंड आना दोबारा चाहिए। आना चाहिए। Exactly, हाँ, ये बड़ा बिल्कुल। अच्छा ट्रेंड होता था, जाके देखते थे कि हमारी सहेली को कौन सा एक्टर पसंद है, हाँ, उसकी जाके उसकी तस्वीर लेके हाँ, follow करते देवी थे। की बड़ी वो हाँ, वो मैं एक बॉक्स उसको बना के बहुत उसमें करती थी। मेहंदी रख के, देते साथ थे। चूड़ियां रख के हम देते थे गिफ्ट्स अपने फ्रेंड्स को। वो बहुत मिस करती हूँ। असल मजे का जो टाइम था वो वही था। Exactly. शादी का दौर बिल्कुल, था, exactly. अब तो ज्यादा शो ऑफ बहुत है। एक दूसरे की कदर थी, हाँ। मिलना मिलाना था एक लोगों में। बेफिक्री थी, टेंशन नहीं होती थी टेंशन उस नहीं आप होती उम्र देखिए में। गेम्स, जितनी गेम्स थी जी। बच्चों की, वो आपस में खेल कूद की वो भी उस तरह की थी कि जिसमें आप फिट रहते थे। हाँ। एग्जैक्टली